सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं आगे लंच में। और आज की वीडियो जिस तरीके से आपने टॉपिक देखा होगा कि मैनेजिंग इन द टाइम ऑफ क्योस और बीइंग प्रोडक्टिव इन द टाइम ऑफ क्योस के इस हालात में जब पूरी ग्लोबली लोग सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को लेकर चला जाए और किस तरीके से इन चीज़ों से जो कोरोना वायरस है और एंड ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों से किस तरीके से इफेक्टिवली डील की जाए। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे है और मेनली दो एरियाज में डिवाइडेड है आज की वीडियो। पहली चीज़ के जी आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस पूरी सिचुएशन के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके का आपका माइंडसेट होगा उसी हिसाब से आपके अमल होंगे, आपके एक्शंस होंगे। और दूसरी चीज़ की अगर आप काम कर रहे हैं तो हाउ टू इफेक्टिवली डू द वर्क। अपना काम को अगर आप ऑफिस से आपको ऑफ मिला हुआ है या दुकानों से ऑफ मिला हुआ है, वट एवर इट इज़, तो किस तरीके से अपने काम को मैनेज किया जाए। या अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो हाउ टू इफेक्टिवली डू द वर्क इवन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। तो पहली चीज़ इसके माइंडसेट पे बात कर लेते हैं कि जो पूरी ये जो सिचुएशन चल रही है इस पर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। फर्स्ट के जी ये चीज़ जो हुई है आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में, सो पैनिक करना नहीं है, पैनिक नहीं करना आपने, ठीक है जी, क्योंकि ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। आपके हाथ में क्या है जी, रिस्पॉन्स, किस तरीके का रद्दअमल आप इसकी तरफ शो कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने प्रिकॉशनरी मेजर जो ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रहे हैं जी, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि पता नहीं जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो सही भी हो या ना हो। तो ऑथेंटिक सोर्स से देखें कि जी क्या क्या रेमेडीज लेनी चाहिए, इसके क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, वो आप सारे लें और अल्लाह पे भरोसा रखें यार, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये दो चीज़ें जी, आपका रिस्पॉन्स और वो रिस्पॉन्स बेस करते दो चीज़ों पे। आपने अपना जो भी काम है, जो भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं वो सब लें और फिर अल्लाह पे भरोसा करें, बहुत है। तो बात करते हैं कि जी इफेक्टिवली इन टाइम्स में कैसे रहा जाए, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि जब प्रेशर आता है तो इंसान के साथ क्या होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे कि इन नॉर्मल टाइम्स जब भी इंसान चल रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जब प्रेशर आता है ना तो वो हिल जाता है इंसान, तो वो अपनी ट्रैक से आउट हो जाता है या चीज़ें वैसी नहीं होती। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो क्राइम जो करते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोगों को सुना होता है यार ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि मैं प्रेशर में था या आई वॉज नॉट इन माई माइंड, तो मुझे प्रेशर में था तो ये मुझसे हो गया। तो प्रेशर डीलिंग की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब इंसान प्रेशर में होता है तो होता क्या है। जब इंसान प्रेशर में होता है तो उसको अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो अपनी हकीकतों से डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक फ़ौरन सा रिएक्शन दे देता है कि यार पता नहीं क्या हुआ, हो कुछ भी कर दिया। तो ये जो पैनिक क्रिएशन है, ये पैनिक क्रिएशन की फ़िलॉसफी आपको काम करते हुए भी अनइफेक्टिव इस तरीके से बनाएगी, क्योंकि आप जो चीज़ सामने आएगी उसको अजीब तरीके से करते रहेंगे। रादर देन क्या है, आप बैठे हैं, आप एक थॉट दें कि यार अच्छा जो मैं काम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। किससे होगा पता है क्या, जब आप पैनिक में होंगे ना, आप सुबह उठेंगे, जो काम सामने है वो करते रहे, पूरा दिन ऑफ हो गया और आपने जब देखा कि मैंने क्या किया आज, तो कुछ भी नहीं किया। तो प्रेशर में इंसान ये करता है कि जो चीज़ें सामने आती रहती हैं, जो चीज़ें आसान होती हैं वो पहले कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सामने आए या जो चीज़ें आसान हो वो ज़रूरी भी हो, कि लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने आसान चीज़ें की, मुश्किल चीज़ें की, आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें की या नहीं की। तो की इसके आपने आसान चीज़ें नहीं करनी, आपने पहले जो मुश्किल चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, उनको शॉर्ट स्टेप्स में ब्रेक करके उनकी तरफ छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स क्रिएट करके आगे बढ़ते रहना